आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद, ये मट्टी कीमती है बादशाहों के खजीनों से। अभी तक इस्लाम मालदार है ऐसे सफीनों से। अभी तक सदा आ रही है तुर्बत के सीने से। मैं अभी स्टेज के ऊपर बैठा था तो मुझे साथियों ने कहा है कि पूरी दुनिया से पैगाम आ रहे हैं, आप उर्दू में तकरीर करना। मैं उर्दू में करता हूं, लेकिन 1 मिनट अपने कायद को अपनी ज़बान में सबक सुना लूं। साढ़े कायद आख्या सी कि लाल किले उत्ते पाकिस्तान दा परचम लहराएगा। साढ़े कायद ने फरमा दिता और साढ़े कायद ने जड़ी गल आखी। वो खुद दस के कहन के मज किले दे सिर ते जोर लांदी, मज किले दे सिर ते जोर लांदी। उन्हां मालकां दे आख्या असां अपने कायद की गल नूं दोहरा दिता। एक गल ना वापस हो सकती, इस तो अगे बढ़ चढ़ के हो सकती। मोदी और उसके हवारी ये गौर से सुन लें कि दुश्मनी और धड़ा पीटना हमें आता है। अगर दुश्मनी करने पे आ जाएं तो हम अपनी कश्तियां जलाकर उंदुलस आते हैं, और अगर हम दुश्मनी करने पे आ जाएं और अगर हम मैदान में आ जाएं, फिर हम सिपा सालार की उम्र को नहीं देखते, वो 16 का है या 17 का है, टेबल में आके इस्लाम का झंडा गाड़ देते हैं। तो हम उनकी जुर्रियत हैं और तुम्हारी जुर्रियत वो है कि अगर तुम सामने मुकाबले में आ जाओ, 16 हमले हमारे नाकाम भी हों, 17वें हमले में भी हम आकर सोमनाथ का सीना चीर के रख देते हैं। तुम किसी गलत फहमी में हो एक खोती के लिए, उसको खोती क्या ना खोती की तौहीन है कि तुम समझते हो उसके लिए तुम उसके साथ खड़े होगे, और वो एक कंजर और एक गुस्ताख उसके साथ खड़े होगे। मेरा ये पैगाम मोदी और पूरे भारत को पहुंचा दो कि अभी उम्मत मुस्लिमा की माएं बांझ नहीं हुई। अभी तुम्हारे घर से आवाज आ रही है कि मन सब नबी जन। अभी तुम्हारे कूचे से आवाज आएगी मन सब नबी जन। और अभी कोई मतवाला गाजी इल्मुद्दीन का चाहने वाला निकलेगा तुम्हारी गली से और तुम्हारा उस कुतिया का, उस मलूना का, कायनात की सबसे पलीद का सर जुदा करके रख देगा उसके तन से। और हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि जिस जगह पर और जिन किलों में हुजूर की गुस्ताखी हो जाती थी, फिर हम देखते थे कि वो किले बिना मुशक्कत के बहुत जल्द फतह हो जाते थे। हमने इसकी बुनियाद पर कहा है कि लाल किले पर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। हमने अपने बुजुर्गों की रिवायात पर और जो मेहनत करते हुए उन्होंने इस्लाम का झंडा सर बुलंद किया, उसकी बुनियाद पर कहा है कि इस्लाम पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। और यह याद रख लेना, हमारे माओ ने हमें सदके या रसूलुल्लाह की लोरी दी है। हमारे कायद ने हमें एक ही सबक पढ़ाया है कि कुछ रहे ना रहे मालिकों की बात करो। ना अपना नारा सिखाया है, ना अपनी बात सिखाई है। याद रख लेना, मैं बबांगे दोहल, लोग कहते हैं जी एहतियात से बात करें, आपकी बात इंटरनेशनल मीडिया सुनता है। मैं सबको कहता हूं हमारी बात गौर से सुन लो। जहां से गुस्ताख सर उधर उठाएगा, लब्बैक वाले वहीं अड्डी देंगे। इसको नहीं समझ आई तो मैं अंग्रेजी में भी तर्जमा करवा के तुम्हें भेज दूंगा, हिंदी में भी भेज दूंगा, फारसी में भी भेज दूंगा। याद रखना, तुम जहां सर उठाओगे मुमताज कादरी का वारिस वही तुम्हें कुचलेगा। और जमाना बदल सकता है, सूरज और आसमान टूट सकता है, जब तारे टूट सकते हैं। हमारा बयानिया नहीं बदल सकता। हमारा बयानिया गुस्ताखे रसूल के बारे में एक है, वो है मनसब नबी जन, मनसब नबी जन। और इस तरह नहीं कि कत्ल कर दो। बाबा जी ने आख्या बढ़ के रख दो।
उर्दू में काट के रख दो। अब जहां से भी गुस्ताखे रसूल को काटा जाए, बाबा जी की बात वहीं से पूरी होगी। सर से पा काट के रख दो। यह मन सब्बा नबी जन फक्तुलू का माना। और हिंदू और उसके हवारी और कोई भी कायनात का कोई भी शख्स अगर ये समझे कि हम हुजूर के बारे में बात करेंगे, तो याद रखना अब उम्मत बेदार हो चुकी है। तुमने बहुत कुछ कर लिया। तुमने इराक लताड़ा, अफगानिस्तान लेताड़ा, बर्मा लेताड़ा, चेचनिया लेताड़ा, फलस्तीन लेताड़ा। अब तुम्हारी खात्मे का वक्त करीब हुआ चाहता है। अब उम्मत की बेदारी का वक्त आ चुका है। और ये याद रखना, वो कोई और होंगे जो स्टेज पर चढ़कर कोई और बात करते होंगे और अंदर जाकर कोई और बात करते होंगे। हम तो ये कहते हैं और आज भी कहते हैं कि लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी। हमारी एक ही बात है कि जो हुजूर के बारे में गुस्ताखी करेगा उसको काट के रख देना। ये मुजम्मत और ये सारी छोटी बातें हैं। ये जनाब कि उनका माशी बाइकाट करना ये छोटी बातें हैं। गुस्ताखे रसूल को कहते हैं भूख देकर मारना। मैंने कहा नहीं, हम उसका अगला सांस बर्दाश्त नहीं करते, उसको भूख कैसे बर्दाश्त करें? वो भूख से हो सकता है 2 दिन जिंदा रहे, हम 2 लम्हे बर्दाश्त नहीं करते। और कायनात की सबसे बड़ी दहशतगर्दी हुजूर की इज्जत के बारे में बात करना है, हुजूर की नामूस के बारे में बात करना है। अगर तुम कहते हो कि यह दहशतगर्दी है मन सब्बा नबीयन, तो ये याद रखना हम सबसे बड़े दहशतगर्द हैं इस मसले में। अगर अमेरिका समझता है, कायनात का कोई कुत्ता समझता है, अगर हुजूर के गुस्ताख को काटना दहशतगर्दी है, तो ये दहशतगर्दी हम हर बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे, वक्त आया सरे दार करेंगे। बस इतनी सी बात है। ये हमारा वलवला, ये हमारा जज्बा। मैं उन लाइनों को कहता हूं, कौम की बेटियों के थरकते जिस्म दिखाते हो, ये भी दिखाओ। पता लगे हमारे बॉर्डर पे खड़े हुए जवान के हाथ में जो बंदूक है ना, उसका जरा गिरफ्त मजबूत हो कि हमारे पीछे कौम खड़ी है। नारा आगे कदम बढ़ाऊं तो सही, लेकिन क्या करें, रंगीले टकरे हैं। कोई बात नहीं, हमारा वक्त आया चाहता है, वो वक्त जिसको बाबा जी बार बार दोहरा कर गए हैं कि निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, और जिसने निकल कर रहमतुल आलमीन से वजीराबाद तक जिसने जुल्मत की सल्तनत को उलट रखा था। वो शेर कल भी होशियार था, आज भी होशियार है। बेदार होना बड़ी दूर की बात, वो होशियार भी है, आंखें भी खुली है और चुस्त भी बैठा है। जिस किसी गुस्ताख की गर्दन करीब आएगी दबोच के रख लेगा। और मैं ये कहता हूं कि उन मुसलमानों पर जुल्म ढाते हो, तुम्हारी औकात है, तुम्हारी औकात है, तुम उनके बारे में बात करो। वो ज़हीरुद्दीन बाबर के वारिस हैं जो इंडिया में बसते हैं। किसी गलत फहमी का शिकार न रहना, किसी गलत फहमी का शिकार न रहना। जुल्म आखिर जुल्म है, जब पड़ता है तो मिट जाता है। उनके नबी की इज्जत की बात हुई है और वो बाहर रोडों पर भी ना आए, वो मलूना के बारे में बात भी ना करें। हम हर किस्म के साथ, हर तरह की हम इंडिया के मुसलमानों के साथ इज़हार यकजाती करते हैं और कायनात की सारी लानतें इकट्ठी कर कर उस मलूना और उसके साथियों के ऊपर भेजते हैं। सारी लानतें इकट्ठी कर कर, अगर उसका कोई हमदर्द बॉर्डर इधर है या उधर है, उस पर भी लानत भेजते हैं। और ये याद रखना कि नामूस रिसालत का मसला ना हिज़्ब इक़्तिदार का है, ना हिज़्ब इख्तिलाफ का है, सिर्फ ये हर मुसलमान का मसला है जिसने कलमा पढ़ा है। अगर वो इसका हक अदा नहीं करेगा तो कयामत के दिन भी हुजूर को मुंह नहीं दिखाएगा। और जो कह रहे हैं गली गली और मैगा साडा उर्दू गल, हमारे बाबा जी कह के गए हैं, इना इधर भी जलील होना, कल उथे भी जलील होना, दुनिया च भी जलील होना, इना दिया नस्लां ने भी बदबूदार होना। ये साडे बाबा जी सानू दस के गए, ये दिन सानू उस दिन दे आखे याद हैं कि इस दिन जलील किस तरह होना। सत सलाम बाबा जी तुहानू कि तुसी सानू वो दिन गल दसी, असी अपनी अखां नाल वो दिन देख रहे हैं, असी अपनी अखां नाल वो देख रहे हैं। अज भी तुहाडे कोल मौका, ए मैशत, ये सारियां गल्लां हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर दे दौर च बड़ी मुश्किलात सन,
आप दी तनख्वाह खुद एक मजदूर के मुकाबले सी इतनी तनख्वाह सी जितनी एक मजदूर को मिलती सी, लेकिन जो जंगे यमामा हुई हुजूर की इज्जत की जंग हुई, उस तो बाद कैसर किसरा दी नेमत मस्जिद नबी के दरवाजे च पईयां होईयां सन। अज भी असीं कहते हैं क्या हुजूर के नां ते एक जंग कर लीए, एक बारी दुनिया को दस दईए कि असा गौरी भी हुजूर के नां वास्ते रखा, अब्दाली भी हुजूर के नां वास्ते रखा, हतफ भी हुजूर के नां वास्ते रखा, दरार भी हुजूर के नां वास्ते रखा, और खालिद बिन वलीद के गुलामा ने खालिद टैग भी हुजूर के नां वास्ते रखा। और मैं कहना बाहर कटना नहीं, सिर्फ टाकी शाकी मारो, जे मोदी की धोती ना खुली तो सानू आगे फड़ लेना। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। इंज नहीं असी अपने वतन च खड़े हाँ और उस कछार च खड़े हाँ जिथों ये नारा निकलिया, जिथों ये जज्बा निकलिया। इंडिया के मुसलमान बनाओ बई मुंडे इन्हां दी, इंडिया के मुसलमानों को दसो और उन्होंने दसो असी तुहाडे नाल हां, कोई शेर कदम बढ़ाए। हुण लाओ नारा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक जब लागे रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक जब लागे रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक ओ मरदूद मीडिया, ओ मरदूद मीडिया जड़ा ए मंजर विखाओ मोदी नूं जे और शाम तक कौमी टीवी ते आके माफी ना मंगना, साडा नाम वल बटा के रख देना। लेकिन जदों तुसी लोहारा नूं दिखाओगे, इतफाक स्टील मिल वालियां नूं दिखाओगे, उन्हां दे नाल कारोबारियां नूं दिखाओगे, उन्हां दे मोदी दी यारां नूं दिखाओगे, उन्हां नूं पता है अपने ही हैं, 2 टके लैके चुप कर जाणगे। उन्हां नूं पता है तां होण कि दोवें जहां लैके भी हुजूर दे नां ते सौदा करन वाले नहीं हैं, ए इस्लामी टच वाले नहीं हैं, ए सच वाले सच वाले ए सच वाले और ए सच करके भी विखांदे न। ए सच करके किवें विखांदे न जे अपनी आई ते आ जान, फिर सारे जुल्म भी आ जान ते वजीराबाद तक हर शय लपेट के रख देंगे और मुस्तकबिल की ऐसी तारीख रकम कर दें कि दुश्मन आज भी उस नाम तो लरसदा, क्योंकि असी वारिस हां महमूद गजनवी दे, असी वारिस हां मुहम्मद बिन कासिम दे, असी वारिस हां सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी दे, असी वारिस हां सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक दे, असी वारिस हां ज़हीरुद्दीन बाबर दे और असी वारिस हां औरंगजेब आलमगीर दे। बड़ी चंगी तरह तुहानू पता, हिंदू बड़ी चंगी तरह जानदा, अज भी उन्होंने नाम तो खार खांदा, असी वारिस हां उन्हां दे। और साडे नाल सोच समझ के गल करो, सानू शरीका पिटना नहीं आंदा, दुश्मनी करनी नहीं आंदी, ये सारियां गल्लां पिछे रह जांदियां जदों साडे आका दे बारे गल हो जांदी, फिर असी अपने बच्चे लैके करबला च आ जांदे हैं ते गल ही कोई नहीं। फिर तो जनाब असी दुध पीछे बच्चे गवा के भी कहने मालिक जिवें तू राजी होवे असी राजी। असी अपने तमाम वसाइल नाल उस वक्त मैदान च आ जांदे हां जदों साडे आका मौला दी इज्जत उत्ते हरफ आ जाए, उन्हां दी नामूस उत्ते हरफ आ जाए। असा सारा कुछ रखे ही हुजूर वास्ते होया। बाबा जी गल भी मुका गए, क्यों असा गर्दन हुजूर वास्ते रखी हुई हैं, जिन्हें जिन्हें गर्दन हुजूर वास्ते रखी आ चुको। साडे कायद ने फरमा दिता और साडे कायद ने जड़ी गल आखी, वो खुद दस के कहन के मज किले दे सिर ते जोर लांदी, मज किले दे सिर ते जोर लांदी। उन्हां मालकां दे आख्या असां अपने कायद की गल नूं दोहरा दिता। एक गल ना वापस हो सकती, इस तो अगे वध चढ़ के हो सकती। मोदी और उसके हवारी ये गौर से सुन लें कि दुश्मनी और धड़ा पीटना हमें आता है। अगर दुश्मनी करने पे आ जाएं तो हम अपनी कश्तियां जलाकर अंदुलस आते हैं, और अगर हम दुश्मनी करने पे आ जाएं और अगर हम मैदान में आ जाएं, फिर हम सिपा सालार की उम्र को नहीं देखते, वो 16 का है या 17 का है,
टेबल में आके इस्लाम का झंडा गाड़ देते हैं। तो हम उनकी ज़ुर्रियत हैं और तुम्हारी ज़ुर्रियत वो है कि अगर तुम सामने मुकाबले में आ जाओ, 16 हमले हमारे नाकाम भी हों, 17वें हमले में भी हम आकर सोमनाथ का सीना चीर के रख देते हैं। तुम किसी गलत फहमी में हो एक खोती के लिए, उसको खोती क्या ना खोती की तौहीन है कि तुम समझते हो उसके लिए तुम उसके साथ खड़े होगे और वो एक कंजर और एक गुस्ताख उसके साथ खड़े होगे। मेरा ये पैगाम मोदी और पूरे भारत को पहुंचा दो कि अभी उम्मत मुस्लिमा की माएं बांझ नहीं हुई। अभी तुम्हारे घर से आवाज आ रही है कि मन सब नबी जन। अभी तुम्हारे कूचे से आवाज आएगी मन सब नबी जन। और अभी कोई मतवाला गाजी इल्मुद्दीन का चाहने वाला निकलेगा तुम्हारी गली से और तुम्हारा उस कुतिया का, उस मलूना का, कायनात की सबसे पलीद का सर जुदा करके रख देगा उसके तन से। और हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि जिस जगह पर और जिन दिलों में हुजूर की गुस्ताखी हो जाती थी, फिर हम देखते थे कि वो किले बिना मुशक्कत के बहुत जल्द फतह हो जाते थे। हमने इसकी बुनियाद पर कहा है कि लाल किले पर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। हमने अपने बुजुर्गों की रिवायात पर और जो मेहनत करते हुए उन्होंने इस्लाम का झंडा सर बुलंद किया, उसकी बुनियाद पर कहा है कि इस्लाम पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। और यह याद रख लेना, हमारे माओ ने हमें सदके या रसूलुल्लाह की लोरी दी है। हमारे कायद ने हमें एक ही सबक पढ़ाया है कि कुछ रहे ना रहे मालिकों की बात करो। ना अपना नारा सिखाया है, ना अपनी बात सिखाई है। याद रख लेना, मैं बबांगे दोहल, लोग कहते हैं जी एहतियात से बात करें, आपकी बात इंटरनेशनल मीडिया सुनता है। मैं सबको कहता हूं हमारी बात गौर से सुन लो। जहां से गुस्ताख सर उधर उठाएगा, लब्बैक वाले वहीं अड्डी देंगे। इसको नहीं समझ आई तो मैं अंग्रेजी में भी तर्जमा करवा के तुम्हें भेज दूंगा, हिंदी में भी भेज दूंगा, फारसी में भी भेज दूंगा। याद रखना, तुम जहां सर उठाओगे मुमताज कादरी का वारिस वही तुम्हें कुचलेगा। और जमाना बदल सकता है, सूरज और आसमान टूट सकता है, जब तारे टूट सकते हैं। हमारा बयानिया नहीं बदल सकता। हमारा बयानिया गुस्ताखे रसूल के बारे में एक है, वो है मनसब नबी जन, मनसब नबी जन। और इस तरह नहीं कि कत्ल कर दो। बाबा जी ने आख्या बढ़ के रख दो, उर्दू में काट के रख दो। अब जहां से भी गुस्ताखे रसूल को काटा जाए, बाबा जी की बात वहीं से पूरी होगी। सर से पा काट के रख दो। यह है मनसब्बा नबी जन फक्तुलू का माना। और हिंदू और उसके हवारी और कोई भी कायनात का कोई भी शख्स अगर यह समझे कि हम हुजूर के बारे में बात करेंगे, तो याद रखना अब उम्मत बेदार हो चुकी है। तुमने बहुत कुछ कर लिया। तुमने इराक लताड़ा, अफगानिस्तान लताड़ा, बर्मा लताड़ा, चेचनिया लताड़ा, फलस्तीन लताड़ा। अब तुम्हारी खात्मे का वक्त करीब हुआ चाहता है। अब उम्मत की बेदारी का वक्त आ चुका है। और ये याद रखना, वो कोई और होंगे जो स्टेज पर चढ़कर कोई और बात करते होंगे और अंदर जाकर कोई और बात करते होंगे। हम तो ये कहते हैं और आज भी कहते हैं कि लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी। हमारी एक ही बात है कि जो हुजूर के बारे में गुस्ताखी करेगा उसको काट के रख देना। ये मुजम्मत और ये सारी छोटी बातें हैं। ये जनाब के उनका माशी बाइकाट करना, ये छोटी बातें हैं। गुस्ताखे रसूल को कहते हैं भूख देकर मारना। मैंने कहा नहीं, हम उसका अगला सांस बर्दाश्त नहीं करते, उसको भूख कैसे बर्दाश्त करें? वो भूख से हो सकता है 2 दिन जिंदा रहे, हम 2 लम्हे बर्दाश्त नहीं करते। और कायनात की सबसे बड़ी दहशतगर्दी हुजूर की इज्जत के बारे में बात करना है, हुजूर की नामूस के बारे में बात करना है।
अगर तुम कहते हो कि ये दहशतगर्दी है मन सब्बा नबीयन, तो ये याद रखना हम सबसे बड़े दहशतगर्द हैं इस मसले में। अगर अमेरिका समझता है, कायनात का कोई कुत्ता समझता है, अगर हुजूर के गुस्ताख को काटना दहशतगर्दी है, तो ये दहशतगर्दी हम हर बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे, वक्त आया सरे तार करेंगे। बस इतनी सी बात है। ये हमारा वलवला, ये हमारा जज्बा। मैं उन लाइनों को कहता हूं, कौम की बेटियों के थरकते जिस्म दिखाते हो, ये भी दिखाओ, पता लगे। हमारे बॉर्डर पे खड़े हुए जवान के हाथ में जो बंदूक है ना, उसका जरा गिरफ्त मजबूत हो कि हमारे पीछे कौम खड़ी है। नारा आगे कदम बढ़ाऊं तो सही, लेकिन क्या करें, रंगीले टकरे हैं। कोई बात कल कर रहमतुल आलमीन से वजीराबाद तक जिसने जुल्मत की सल्तनत को उलट रखा था, वो शेर कल भी होशियार था, आज भी होशियार है। बेदार होना बड़ी दूर की बात, वो होशियार भी है, आंखें भी खुली है और चुस्त भी बैठा है। जिस किसी गुस्ताख की गर्दन करीब आएगी दबोच के रख लेगा। और मैं ये कहता हूं कि उन मुसलमानों पर जुल्म ढाते हो, तुम्हारी औकात है, तुम्हारी औकात है, तुम उनके बारे में बात करो। वो ज़हीरुद्दीन बाबर के वारिस हैं जो इंडिया में बसते हैं। किसी गलत फहमी का शिकार न रहना, किसी गलत फहमी का शिकार न रहना। जुल्म आखिर जुल्म है, जब पड़ता है तो मिट जाता है। उनके नबी की इज्जत की बात हुई है और वो बाहर रोडों पर भी ना आए, वो मलूना के बारे में बात भी ना करें। हम हर किस्म के साथ, हर तरह की हम इंडिया के मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं और कायनात की सारी लानतें इकट्ठी कर कर उस मलूना और उसके साथियों के ऊपर भेजते हैं। सारी लानतें इकट्ठी कर कर, अगर उसका कोई हमदर्द बॉर्डर इधर है या उधर है, उस पर भी लानत भेजते हैं। और ये याद रखना कि नामूस रिसालत का मसला ना हिज़्ब इक़्तिदार का है, ना हिज़्ब इख्तिलाफ का है, सिर्फ ये हर मुसलमान का मसला है जिसने कलमा पढ़ा है। अगर वो इसका हक अदा नहीं करेगा तो कयामत के दिन भी हुजूर को मुंह नहीं दिखाएगा। और जो कह रहे हैं गली गली और मैगा साडा उर्दू गल, हमारे बाबा जी कह के गए हैं, इना इधर भी जलील होना, कल उथे भी जलील होना, दुनिया च भी जलील होना, इन्हां दियां नस्लां ने भी बदबूदार होना। ये साडे बाबा जी सानू दस के गए, ये दिन सानू उस दिन दे आखे याद हैं कि इस दिन जलील किस तरह होना। सत सलाम बाबा जी तुहानू कि तुसी सानू वो दिन गल दसी, असी अपनी अखां नाल वो दिन देख रहे हैं, असी अपनी अखां नाल वो देख रहे हैं। अज भी तुहाडे कोल मौका, ए मैशत, ये सारियां गल्लां हजरत जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर दे दौर च बड़ी मुश्किलात सन। आप दी तनख्वाह खुद एक मजदूर के मुकाबले सी, इतनी तनख्वाह सी जितनी एक मजदूर नूं मिलती सी। लेकिन जदों यंगे यमामा हुई, हुजूर दी इज्जत की जंग हुई, उस तो बाद कैसर और किसरा दी नेमतां मस्जिद नबी के दरवाजे च पईयां होईयां सन। अज भी असीं कहंदे हां क्या हुजूर के नां ते एक जंग कर लईए, एक बारी दुनिया नूं दस दईए कि असां गौरी भी हुजूर के नां वास्ते रखा, अब्दाली भी हुजूर के नां वास्ते रखा, हतफ भी हुजूर के नां वास्ते रखा, दरार भी हुजूर के नां वास्ते रखा, और खालिद बिन वलीद के गुलामा ने खालिद टैग भी हुजूर के नां वास्ते रखा। और मैं कहना बाहर कटना नहीं, सिर्फ टाकी शाकी मारो, जे मोदी की धोती ना खुली तो सानू आगे फड़ लेना। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। इंज नहीं असी अपने वतन च खड़े हाँ और उस कछार च खड़े हाँ जिथों ये नारा निकलिया, जिथों ये जज्बा निकलिया। इंडिया के मुसलमान बनाओ बई मुंडे होए नदी, इंडिया के मुसलमानों दसो और उन्होंने दसो असी तुहाडे नाल हां, कोई शेर कदम बढ़ाए। हुण लाओ नारा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक जब लागे रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक जब लागे रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक ओ मरदूद मीडिया, ओ मरदूद मीडिया जड़ा ए मंजर विखाओ मोदी नूं जे और निशान तक कौमी टीवी दे आगे माफी ना मंगना, साडा नाम बटा के रख देना।
लेकिन ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਇਤਫਾਕ ਸਟੀਲ ਮਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਨ, 2 ਟਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ हुजूर ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸਲਾਮੀ ਟੱਚ ਵਾਲੇ नहीं ਹਨ, ਇਹ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਹਨ, सच वाले, ਇਹ सच वाले ਹਨ। और ये सच करके भी विखांदे न। ये सच करके किवें विखांदे न? जे अपनी आई ते आ जान, फिर सारे जुल्म भी आ जान ते वजीराबाद तक हर शय लपेट के रख देंदे न और मुस्तकबिल की ऐसी तारीख रकम कर दें कि दुश्मन अज भी उस नाम तो लरसदा, क्योंकि असी वारिस हां महमूद गजनवी दे, असी वारिस हां मुहम्मद बिन कासिम दे, असी वारिस हां सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी दे, असी वारिस हां सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक दे, असी वारिस हां ज़हीरुद्दीन बाबर दे और असी वारिस हां औरंगजेब आलमगीर दे। बड़ी चंगी तरह तुहानू पता, हिंदू बड़ी चंगी तरह जानदा, अज भी उन्हां दे नां तो खार खांदा, असी वारिस हां उन्हां दे। और साडे नाल सोच समझ के गल करो, सानू शरीका पिटना भी आंदा, दुश्मनी करनी भी आंदी, ये सारियां गल्लां पिछे रह जांदियां जदों साडे आका दे बारे गल हो जांदी। फिर असी अपने बच्चे लैके करबला च आ जांदे ते गल ही कोई नहीं। फिर तो जनाब असी दुध पीछे बच्चे गवा के भी कहने मालिक जिवें तू राजी होवे असी राजी। असी अपने तमाम वसाइल नाल उस वक्त मैदान च आ जांदे आ जदों साडे आका मौला दी इज्जत उत्ते हरफ आ जाए, उन्हां दी नामूस उत्ते हरफ आ जाए। असा सारा कुछ रखे ही हुजूर वास्ते होया। बाबा जी गल ही मुका गए, क्यों असा गर्दन हुजूर वास्ते रखी हुई हैं। जिन्हें जिन्हें गर्दन हुजूर वास्ते रखी आ चुको। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक